जेएनयू में 2024 से पहले मेरिट बेसिस पे एलएलबी का एंट्रेंस होता था। ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे या 12th के मार्क्स के आधार पे आपको एडमिशन मिल जाता। 2024 से यूनिवर्सिटी ने ये प्रावधान कर दिया, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, जो टॉप रैंकर होंगे उनको रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें अलॉट की जाएगी। 2024 में पहली बार इसका एंट्रेंस करवाया गया, अभी इस साल दूसरी बार एंट्रेंस करवाया जाएगा। तो जेएनयू का जो एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जल्द ही लगभग मई महीने में आने वाला होगा। तो अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसका नोटिफिकेशन। तो मैंने बता ही दिया आपको, मई महीने में लगभग आ जाएगा। इसका सिलेबस क्या है, यूनिवर्सिटी की टोटल सीटें कितनी हैं एलएलबी में, और इसको एंट्रेंस में कैसे एंट्रेंस होगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो अगले महीने आ जाएगा। अगले महीने लगभग 15 से 20 तारीख के आसपास नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो वो आ जाएगा। नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस और इसका जो एग्ज़ाम फिल का डेट है वो आ जाएगा। तो लगभग लास्ट वीक मई से लेके 20 जून तक इसका शायद एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और जो इसके एग्ज़ाम डेट रहेगी वो लगभग आफ्टर 15 जुलाई के बाद में इसकी रहने वाली है। 15 जुलाई के बाद में लगभग 30 जुलाई के बीच में इसकी जो है एग्ज़ाम डेट रहेगी। अब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा उसके हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके इसमें। अब 100 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। जैसा ये लास्ट ईयर का पेज है, इसमें क्या है, टोटल 2 घंटे का टाइम था, 100 MCQ थे, और एक MCQ 3 नंबर का था, और नेगेटिव मार्किंग इसमें व्यवस्था की गई थी। अगर आप कोई भी गलत उत्तर देते हैं तो उसको 1/3 से माइनस किया जाता है। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, उसी के साथ जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10th स्टैंडर्ड की रहेगी उसके 10 क्वेश्चन, जो जनरल साइंस है उसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। वो 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें सामान्य रहता है, लगभग करंट अफेयर थोड़ा इसमें ज़्यादा रहता है, झुकाव करंट अफेयर की तरफ। जनरल नॉलेज में आप मान सकते हो इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन ज्योग्राफी के और राजस्थान के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा लोड दीजिए। इंडियन क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उससे 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन जो लगभग हैं वो आपके ऊपर के तौर पे पूछे जाएंगे। कोई कौन सा मूल अधिकार है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, वो किसके बारे में है, या कुछ ऐसे ऊपर से पूछा जाएगा। ऐसे बहुत ही उसके सब जो उपभाग वगैरह हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो 20 सवाल है वो भी सामान्यतः 12th स्टैंडर्ड के आप मान सकते हो आते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद में है इंडियन लीगल हिस्ट्री है, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन एडवोकेट एक्ट है, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, और इसका संशोधन हुआ है 2019 में, उसके भी क्वेश्चन आते हैं 5। और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। और इनके जो 5 क्वेश्चन है उसमें ये जो एडवोकेट एक्ट है, लीगल हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इनके जो है डेफिनेशन और बेसिक फीचर्स हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत ही अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर घुसने का प्रयास किया जाए वो नहीं है। आप इन सभी सब्जेक्ट को एक बार भी अगर रिवीजन मार लेंगे तो आपके 5 में से 4-5 सवाल सही होने की गारंटी है। तो ये रहेगा अपना सिलेबस इसका, ठीक है। बाकी जेएनयू से रिलेटेड जैसे इसका एलएलबी एंट्रेंस के रिलेटेड है, आप जुड़े रहिए, इसकी सारी की सारी अपडेट और मैं आपको बताता रहूँगा। 1-2 ऐसे जो पेपर होंगे, लास्ट ईयर का पेपर बता दिया जाएगा आपको। 1-2 जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का है या MLSU का है, वो आपको बता दिया जाएगा। उसमें से मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लीगल हिस्ट्री। इस 20 क्वेश्चन में से अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसमें से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको सही करवाने की गारंटी देता हूँ। आपको एक मैं नॉर्मल PDF भी डाल दूंगा, और जो क्वेश्चन है एक यूट्यूब का ऐसा वीडियो बना लूँगा इसमें, जिससे क्या है ना कि इसमें आपके सवाल सही हो जाएंगे, 15 से सवाल सही हो जाएंगे। जो बेसिक थ्योरी क्या है वो आपको इस वीडियो में, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, तो आपके इससे सवाल सही होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो नमस्कार।